तो आइन गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आनंद कुमार नानावत, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बीमा लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर किसी ग्राहक के पास जाता है या आपके पास आता है, तो आपको उस ग्राहक में, उस एजेंट में क्या क्या बातें नोटिस करनी है, कंपनी के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखने लायक है, और उस एजेंट के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्योंकि पॉलिसी तो वो आपको आज दे जाएगा, लेकिन कल वो आपको सर्विस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कल वो आपको क्लेम करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं जिस पर मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बीमा लेते वक्त वैसे तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बीमा पॉलिसी लें तो सबसे पहली बात, कंपनी के बारे में बाद में जाने, सबसे पहले एजेंट की प्रोफाइलिंग करें। भैया, वो जो एजेंट जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं, वो एजेंट कहीं पार्ट टाइम वर्क तो नहीं कर रहा है। भाई, आज कोई पार्ट टाइम वर्क करने वाला आदमी आपको बीमा पॉलिसी दे के जा रहा है, आपको कमिटमेंट करके जा रहा है कि आज से 20 साल बाद आपकी बेटी के लिए आपको 25 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें शादी पे आपकी बेटी को आप बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं। आपको वो एजेंट कमिटमेंट कर रहा है कि भाई, आपके साथ कल को कोई बात हो गया है, तो दुर्घटना हो गया, नेचुरल डेथ हो गया, तो उसमें आपको कंपनी 25 लाख का, 50 लाख का क्लेम करेगी, 10 लाख का क्लेम करेगी। लेकिन अगर वो आदमी पार्ट टाइम है, उसको अभी ज्वाइन किए हुए ही कुछ ही समय हुआ है, तो वो क्या आपको क्लेम दिलवा पाएगा? वो क्या मैच्योरिटी तक आपको मैच्योरिटी करवा पाएगा? कल को आपके बच्चों को बीच में कोई आवश्यकता पड़ गई, आपको बीच में आवश्यकता पड़ गई, तो वो लोन वगैरह ये सारी चीजें आपको करवा पाएगा? तो यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग पार्ट टाइम काम करते हैं और पार्ट टाइम बीमा करने वाले लोगों से आपको पॉलिसी नहीं करवा रहे। आपको प्रोफाइलिंग करनी कि उसका पोर्टफोलियो कितना बना हुआ है, उसका पोर्टफोलियो कितना बना हुआ है कि आज वो अगर जॉब छोड़ दे तो क्या वो बीमा एजेंसी के भरोसे अपने जीवन को आगे चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। उसने कितने लोगों का पॉलिसी कर रखा है। क्या आपको लग रहा है कि ये बंदा भैया पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, इसका फ्यूचर है कि नहीं है बीमा में, बीमा एजेंसी लेकर इसका फ्यूचर है कि नहीं है? आज ये जॉब के साथ कर रहा है, कल इसने कहीं पार्ट टाइम एजेंट से पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल एजेंट क्यों चुनना चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप बीमा पॉलिसी ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो बीमा पॉलिसी देने वाला है एजेंट, वो कहीं आपका रिश्तेदार तो नहीं है। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी जानकारी वाली बात है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी देने वाला एजेंट आपका रिश्तेदार तो नहीं है, क्योंकि अगर वो आपका रिश्तेदार है तो आपका भी सर्विसिंग आप नहीं ले पाओगे। क्लेम में हो सकता है वो आपको हेल्प करे ना करे, बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को आती है जब हम लोग फील्ड में जाते हैं। अरे यार, एक रिश्तेदार से पॉलिसी करवा लिया था, वो हमारा पैसा भी नहीं भरा, वो हमको पॉलिसी आके लेके जाता था, पैसा नहीं भरता था। हम लोग शर्म के मारे कुछ कहते नहीं थे। उसने बहुत सारे लोगों को लोन की आवश्यकता होती है, तो वो लोग कहते हैं अरे यार, रिश्तेदार है, वो क्या सोचेगा कि लोन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें, इस पर भी मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के टाइम में हर आदमी के इर्द गिर्द 5 से 10 इंश्योरेंस एजेंट है। बेचारा वो बीमा लेता ही नहीं इस चक्कर में कि यार, इससे ले लिया तो वो बुरा मान जाएगा, उससे ले लिया तो वो बुरा मान जाएगा, उससे ले लिया तो वो बुरा मान जाएंगे। आधे से लोग तो इस चक्कर में बीमा ही नहीं लेते, क्योंकि साला आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा, और पता चल गया तो भैया वो बुरा मान जाएगा। तो बीमा पॉलिसी लेने वाला सबसे दूसरा जो कारण है कि भैया, आपको रिश्तेदारों से बीमा पॉलिसी, आपको बुरा लगेगा, एक बार मना करने में एक बार बुरा लगेगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं, आप उसको कुछ कह नहीं सकते। इसका मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको बीमा लेते वक्त क्या ध्यान करना है। बहुत सारे एजेंट आपके पास आएंगे, कुछ से बड़े भी एजेंट होते हैं, बहुत पुराने एजेंट होते हैं, लेकिन वो आपको लोभ देते हैं, लालच देते हैं कि भैया, मैं बीमा पॉलिसी दे रहा हूँ और इस बीमा पॉलिसी में आपको इतना छूट करवा दूंगा, इतना आपको रिबेट करवा दूंगा, इतना आपको बेनिफिट करवा दूंगा। तो उन लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि वो लोग आपको बाद में काम नहीं आएंगे। वो केवल पॉलिसी देते हैं। उनका कहने का मिथ क्या होता है, वो एक ही लाइन रटे हुए होते हैं कि भैया, तू उस फला एजेंट से पॉलिसी ले रहा है, उससे अच्छा तो मेरे से ले, मैं आपको फायदा करके दूंगा, आपको इतना परसेंट छूट करके दे दूंगा, आपको तो केवल इतना पैसा जमा करना है। क्योंकि कल को आपको पैसा चाहिए तो लोन कंपनी देगी, मेच्योरिटी कंपनी देगी, क्लेम होगा तो कंपनी देगी। क्योंकि ऐसे लोग, जब क्लेम की बात आती है, वहां पर कमीशन चार्ज करते हैं। भैया, इतना परसेंट कमीशन चाहिए, क्योंकि जब पॉलिसी दिया था तब आपके पिताजी ने इतना कमीशन लिया था, आपके भाई ने इतना कमीशन लिया था, मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, मैं क्यों परेशानी उठाऊं, मैं क्यों सर्विसिंग दूं, मैं क्यों पेट्रोल फूकूं। तो वहां पे फिर आप भी मजबूर होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बंदा अपने हक का पैसा नहीं बचा सकता, वो आपके परिवार के हक का पैसा कैसे दिला सकता है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत गौर करने वाले। 100 लोगों में से एक आदमी ऐसा हो तो वो एक अलग बात है,
लेकिन आप ये समझिए कि जो अपने हक का पैसा, अपने बीवी बच्चों के हक का पैसा नहीं बचा सकता, वही वो आपके बीवी बच्चों और आपके परिवार को क्लेम या उनके हक का पैसा कैसे दिला सकता है। चौथी सबसे बड़ी बात, आप जिस बीमा एजेंट से पॉलिसी ले रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का, मार्केट का, क्लेम का, सेटलमेंट का, सारी चीजों का उसको नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ताकि वो फास्ट में आपका काम करवा सके। प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर से या बीमा कंसल्टेंट से ही आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लें। प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट आपको क्यों चाहिए, क्यों करना चाहिए? प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, बड़ा ऑफिस हो, बड़े सारे एम्प्लॉय हो, ये प्रोफेशनल नहीं होता है। प्रोफेशनल का मतलब एक ही होता है कि उसके पास इस धंधे के अलावा दूसरा धंधा नहीं है। भले ही वो नॉर्मल आदमी हो, दिखने में नॉर्मल हो, वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता हो, लेकिन उसके पास एक ही धंधा हो, एलआईसी के अलावा वो दूसरा काम नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस के अलावा वो कोई तीसरा काम नहीं कर रहा है, वही आदमी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल से मतलब ये नहीं है कि भाई वो कोई बहुत बड़ा है, बहुत सूट बूट कपड़े पहनता है, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल से एक ही मतलब है, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, वो आपके कहने से पहले आपके काम की पूर्ति करवा दे, वही बंदा प्रोफेशनल है। जो अपने प्रोफेशन में हर क्षेत्र में वो बेहतर है, वो बंदा प्रोफेशनल है। मैं कहना चाहूंगा, रिकमेंड करना चाहूंगा, एक प्रोफेशनल आदमी से आप पॉलिसी लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। हालांकि ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको पॉलिसी लेते वक्त इन बातों में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए उन सभी रिश्तेदारों को, जानकारों को जो इन समस्याओं से परेशान है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब से करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी से आपके साथ फेस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।